इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महाराज जी, कर्म के बारे में लोग पूछते हैं। देखिए, है क्या, कर्म से ही भाग्य है। और हम लोग सनातन धर्मी हैं, एक जन्म का नहीं है। अभी अजान पूरा हो तो मैं आपको सुनाता हूं। ये जो भाग्य बना है वो इस जन्म के कर्म से नहीं बना है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रतिफल है वर्तमान का भाग्य। हमने श्रेष्ठ कर्म किए थे तो हमारा भाग्य चमक रहा है। जिसने जितना, आपको किसी को भी यदि इसका परीक्षण करना हो तो जहाँ पर भृगु संहिता रखी है, होशियारपुर में है, दिल्ली में है, एक थंब इम्प्रेशन वाले लखनऊ में भी हैं, यहाँ भी होंगे कहीं ना कहीं, यहाँ भी होंगे, साउथ में भी एक दो जगह पे है, और कुछ कुछ पन्ने हैं सबके पास, उसको लोग बना रखे हैं। वहाँ जब आप जाएंगे तो पिछले जन्म में आप क्या थे और आगे क्या होंगे, ये सब भृगु जी ने बना रखा है भगवान की आज्ञा से। तो हमारे वर्तमान के कर्म को क्रियमाण कर्म कहते हैं। पिछले जन्म में जो क्रियमाण हुआ उसको संचित कहते हैं, और इस जन्म में हम जिसका भोग भोग रहे हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तीन हो गया, वर्तमान, संचित, भूत, प्रारब्ध। हम उसके हिसाब से अपना भविष्य निश्चय करते हैं। तो हमारा जो प्रारब्ध है वो हमारे विगत क्रियमाण से संचित होकर निर्मित हुआ है। प्रारब्ध पिछले जन्म के क्रियमाण से जो संचित हुआ है उससे निर्मित हो रहा है। क्या कहते हैं उसको? प्रारब्ध। और वर्तमान का जो हम क्रियमाण कर रहे हैं यह संचित हो रहा है, इससे हमारा आगे का प्रारब्ध बनेगा। तो भाग्य क्या है? तो प्रारब्ध है। अब भाग्य यदि प्रारब्ध है, प्रारब्ध ही भाग्य है, तो हमको क्या संभालना है बताइए? हाँ, क्या संभालना है? मैं फिर सुना रहा हूँ, फिर पकड़िए। देखिए, हम जो सुना रहे हैं आप उसको समझिए, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। हम बताएं, आपको समझ में नहीं आए तो हम इसको 10 बार समझाएंगे। कथा है ना ये, तो बार बार सुनिए। क्रियमाण संचित होकर प्रारब्ध बनाता है। संचित कुछ नहीं है, प्रारब्ध कुछ नहीं है, तो क्या है? कर्म का नाम ही नहीं लिया मैंने। क्या कहा? क्या कहा? पीछे कोई बोला अभी? क्रियमाण। हाँ, वर्तमान इज इक्वल टू क्रियमाण। वर्तमान इज टू क्रियमाण। क्रियमाण माने क्रिया जो हम कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। सदग्रंथों में कर्म को क्रियमाण कर्म कहते हैं। जो हम कर रहे हैं क्रियमाण कर्म उसको कहते हैं। हमको न संचित की चिंता करनी है और न प्रारब्ध की चिंता करनी है। क्रियमाण हमको सुंदर करना है। क्रियमाण बोले तो आपकी भाषा में हमको आज का वर्तमान जो प्रेजेंट है उसको सुंदर करना है। कैसे करना? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी ने आपको प्रातःकाल 5 बजे 1 कप चाय 1 महीना पिला दिया तो 31वें दिन वो जरूर कोई न कोई काम आपको सवेरे सवेरे 32वें दिन की चाय पर अवश्य समझाएगा। 30 दिन किसी ने आपकी कोई सेवा की तो 31वें दिन उसका फल अवश्य चाहेगा, चाहे कोई हो, प्रेम भूषण क्यों न हो।
थोड़ा हंस लीजिए। पत्नी ने बहुत प्रेम से कोई सब्जी आपके प्रेम की बना दी, तीसरे दिन कोई ना कोई काम पकड़ा देगी, ये फाइल पकड़िए। और समझना भी चाहिए भाई, जो इतनी मेहनत करके आपके रुचि की बाजार से जाकर सामग्री ले आवेगी और बढ़िया प्रेम से आपको बना के खिलावेगी, खाते समय हल्का हल्का पंखा भी झलेगी, वो काम तो जरूर बतावेगी। बच्चा कोई बड़े प्रेम से आपकी सेवा करेगा, 31 दिन बाद कोई न कोई काम, पापा मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं, क्या बात है भाई, करेगा। मित्र करेगा, XYZ कौसे ज्ञ कोई भी करेगा। जीव का स्वभाव है, शिव सूत्र है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। ये इसको बुरा न मानिएगा। स्वार्थ मने बिना अपने हित की चिंता किए इस जगत में भगवान और संत, इन दो को छोड़कर कोई व्यवहार नहीं करता है। ये परमात्मा शिव ने माँ भगवती पार्वती जी से किष्किंधा कांड में कहा। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु, पांचों कोई राम जैसा हितैषी नहीं है। तो क्या हमको अपना वर्तमान संभालना है। और देखिए, कोई स्वार्थ से प्रेम करता है तो उसको बुरा न मानिए, क्योंकि आप हम कोई भी निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। अच्छा बताइए, कई लोग ऐसा कहते हैं, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई नहीं था, आज मेरे पास है, तो सब लोग पूछते हैं, जी बताओ जिस पेड़ में फल नहीं उसको लोग ईंटा क्यों मारेंगे? ठूठ पेड़ को कोई ईंट मारता है क्या? ये बुरा नहीं है। तुम्हारे पास कोई नहीं था तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम भी जिसके पास नहीं है उसको नहीं पूछते हो। जीव का स्वभाव है, आदमी उसी को पूछता है। बताइए, सब लोग भगवान का ही हाथ क्यों जोड़ते? प्रभु प्रभु, कोई पेड़ को हाथ नहीं जोड़ता है। तिरुपति की चढ़ाई कितनी कठिन है, वैष्णो माता की चढ़ाई कितनी दुरूह है, 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लोग चले जाते हैं और प्रतिवर्ष लोग जाते हैं, गिरिराज भगवान की परिक्रमा करते हैं। यहाँ मुरुगन भगवान का दर्शन, अयप्पा भगवान का कितना कठोर चढ़ाई दर्शन है, लोग करते हैं। क्यों? ऐसी मान्यता है कि जो भगवान के हाथ जुड़ता है, भगवान उसको सब दे देते हैं। बिना चाहत के किसी से अनुराग नहीं होता। लेकिन सदग्रंथ ऐसा कहते हैं कि हमको न संचित की चिंता करनी है, न प्रारब्ध का सोचना है। वर्तमान ठीक करिए। जिसका वर्तमान ठीक है उसका भविष्य ठीक होगा, क्योंकि कल भी कल का आज हो जाएगा। कल कुछ होता नहीं है। तो ये हम सदैव यही निवेदन करते हैं, वर्तमान ठीक करिए। वर्तमान बढ़िया है, कल पर तो कुछ काम छोड़िए नहीं, कल नहीं। क्रमांक ठीक करिए, क्रमांक ठीक हो, सब ठीक होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।